नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट तक में। आज हम बात करने वाले इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो पहला लीड्स में टेस्ट मैच खेला गया है ना, उसमें देखा है आपने कि इंडिया की टीम ट्रांजिशन से गुजरने के बाद भी इतना बढ़िया परफॉर्म किया है कि उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस को खलने नहीं दिया है। शुभमन गिल ने एज अ कैप्टन पहले ही मैच में बहुत ही बेहतरीन शतक जड़ दिया और कई जो उनके हिटर्स थे या फिर जो उन पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे थे कि भाई बढ़िया खेलेगा नहीं खेलेगा, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बल्ले से एज अ कैप्टन जवाब दिया कि जिम्मेदारी मिलने पे वो और ज़्यादा निखर के सामने आए हैं। कुछ लोग बिखर जाते हैं बट शुभमन गिल उन कैप्टन्स में से हैं जो कहीं ना कहीं निखर के सामने आते हैं और उन्होंने बल्ले से बहुत ही बढ़िया बैटिंग करके टीम इंडिया को बहुत स्ट्रांग पोजीशन में लगे खड़ा कर दिया है। और इस पे देखो, इसमें जायसवाल भी थे, ऋषभ पंत भी थे। आइए सर से भी पूछ लेते हैं उनका क्या रिव्यू है। सर, बाकी बैट्समैन ने कैसा परफॉर्म किया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर डे वन की बात करें इंडियन टीम की, तो इंडियन टीम ने कल बहुत ही अच्छे तरीके से पिच को हैंडल किया है और बहुत ही अच्छा खेला है। अगर आप शुरू से ओपनिंग साझेदारी की बात करोगे जिसमें के राहुल थे और उनके साथ यशस्वी जायसवाल थे, दोनों ने एक बहुत अच्छी शुरुआत दी, अच्छे शॉट लगाए, संभल के खेला, विकेट को परखा। वो तो के राहुल जल्दबाजी में एक शॉट मार कर आउट हो गए, नहीं तो बहुत अच्छी रिदम में दिख रहे थे, अच्छी लय में दिख रहे थे। उसके बाद साई सुदर्शन आए, वो आउट हो गए जल्दी। लेकिन उसके बाद जो साझेदारी बनी है शुभमन गिल के और यशस्वी जायसवाल की, बहुत अच्छी, दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी, अच्छे से इनिंग को बिल्ड किया। अब देखोगे, अगर शुरू में जब शुभमन गिल आए थे तो उनका अप्रोच जो था वो थोड़ा एग्रेसिव था, अच्छे से हर बॉल पे रन बॉल खेल रहे थे, वो बहुत अच्छे शॉट्स लगा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने भी दूसरा छोर संभाल के रखा। और जो फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट सेशन के बाद जब सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ तो उसमें दोनों ने बहुत ही एग्रेसिव खेल दिखाया और रन रेट भी उस सेशन का बहुत अच्छा था। उसके बाद थर्ड सेशन में आपका आते ही थर्ड सेशन में पहला झटका लगा, यशस्वी जायसवाल आउट हुए, तीसरा विकेट गिरा। फिर उसके बाद ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने तीसरे सेशन में कोई भी नुकसान नहीं होने दिया और दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, अच्छी साझेदारी करी और अच्छे रन रेट से करी, क्योंकि तीसरे सेशन का भी जो रन रेट था वो 4 के अबव था। तो ओवरऑल मैंने देखा कि बहुत अच्छी बैटिंग करी, बहुत अच्छे से संभल के खेला। और हमें ये भी गौर करना होगा कि ये यंग टीम थी जिसको जाने से पहले कह रहे थे कि यहाँ प्रैक्टिस के लिए आई है इंग्लैंड की, या फिर ये तो हार जाएगी, 4-0 से हारेगी, कोई कहता था 5-0 से हारेगी, कोई कहता था 3-1 से हारेगी। तो उन सब के मुंह पे करारा तमाचा है इस नई इंडियन टीम के द्वारा। अब आप बताएं, आपका इस बारे में आप कैसे देखते हो डे वन की हाईलाइट को? देखो, डे वन की अगर आप हाईलाइट देखेंगे तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप पहली पारी देखेंगे, जो पहला 3 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें पारी को, तो पहली जो इनिंग थी, जो फर्स्ट लंच से पहले का, उसमें 3.92 का रन रेट था, 90 का। दूसरी और 2 विकेट गिरे थे, जिसमें आपके वही के राहुल और साई सुदर्शन आउट हुए थे। जो सेकंड हमने लंच के बाद खेला ना, वो बहुत ही बेहतरीन खेला। हमने कोई भी विकेट नहीं गंवाया और 4.84 के रन रेट से रन बनाए। तीसरे में हमने सिर्फ 1 विकेट गंवाया और 4.24 के रन रेट से हमने रन बनाए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि टीम इंडिया ने कल ज़बरदस्त इंग्लैंड के बॉलर्स को फैंटा लगाया है और कहीं ना कहीं उनको दिखाया है कि वो पहले वाली टीम इंडिया नहीं है कि जो तुम आते थे और आउट करके चले जाते थे और इंडियन टीम टेस्ट मैच वहीं से कहीं ना कहीं दबाव में आके पूरा सीरीज़ वो हार के चली जाती थी। आज ये पहली बार हो रहा है कि इंग्लैंड की टीम को घुटनों पे ला दिया है नई इंडियन टीम में ने, और कहीं ना कहीं उनको दिखाया है कि जो नई न्यू जनरेशन है ना, वो दब के नहीं खेलती, वो डरा के खेलती है। उन्होंने इंग्लैंड को दिखाया है। आपने देखा होगा लास्ट ओवर में ऋषभ पंत ने छक्का लगाया था, और किसको लगाया था? क्रिस वॉक्स को, जो इंग्लैंड का सबसे तेज़ गेंदबाज है, 150 प्लस की रफ्तार से गेंदबाजी करता है, उसको आगे बढ़ के छक्का लगाया। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो न्यू इंडियन टीम है ना, ये एक स्टेप और आगे जा चुकी है। इससे पहले आप देखेंगे जैसे पुराने समय पे जब राहुल द्रविड़ खेला करते थे, सौरव गांगुली खेला करते थे, सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, उनके जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया है तो विराट कोहली ने, चेतेश्वर पुजारा ने, अजिंक्य रहाणे ने मोर्चा संभाल लिया था। बाद में लेटर ऑन रोहित शर्मा ने भी उनको ज्वाइन कर लिया था। अब इंडिया में जैसे ही रोहित शर्मा, विराट कोहली गए हैं, तो शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल बिल्कुल तैयार दिखे। और मुझे लग रहा है आने वाले 10-15 साल में इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले हैं और इंडिया की जो आने वाली क्रिकेट है ना, और भी बेहतरीन होने वाली है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, ट्रांजिशन की फेज़ में
इतना बड़ा स्कोर, और उस लीड्स के मैदान पे जिसमें पता है इंडिया हमेशा हार जाती थी, 200-300 रन बनने तो मुश्किल होते थे, पूरी टीम ऑल आउट हो जाती थी। और पहले ही दिन में सिर्फ 3 विकेट पे, जबकि 90 ओवर भी पूरे नहीं हुए, 84-85 ओवर में हमने ऑलमोस्ट 359 रन इंग्लैंड पे लगा दिए, मात्र 3 विकेट पे। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के गेंदबाजों को बुरी तरह से दबाव में ला दिया। क्वेश्चन ये उठ रहा है, चलिए तो सर से जानते हैं कि सर इंग्लैंड के जो गेंदबाज है, कई लोग कह रहे हैं कि पहले जैसे नहीं रहे हैं, या फिर इंडियन टीम की बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, या फिर जो इंग्लैंड की पिचें हैं बिल्कुल पाकिस्तान की तरह सपाट पिचें हो गई हैं। हुआ क्या है, मतलब किसने, इंडियन टीम ने बहुत ही अच्छा खेल दिया या इंग्लैंड के बॉलर्स बेकार थे? देखो सबसे पहली बात तो इंडिया जो टीम है, मैंने शुरू से देखा जब वो बैटिंग कर रहे थे तो बहुत ही उन्होंने संभल के और अच्छे से बैटिंग करी है। जब ओपनिंग साझेदारी थी, आप शुरू में देखोगे तो यशस्वी जायसवाल और राहुल ने जब शुरुआत करी थी तो उन्होंने शॉट्स भी लगाए और बॉलों को रोका भी और जाने भी दिया, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी। कुछ हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने बॉलिंग भी कुछ अच्छी नहीं करी है, मतलब बॉलिंग करने की ट्राई करी ताकि बैट्समैन आउट हो, तो ये भी चीज़ें उनके पक्ष में नहीं गई, क्योंकि शॉट्स बॉलों को इंडियन टीम ने बहुत अच्छे से हैंडल किया और जो बॉलें ख़राब थी उन पे शॉट्स मारे। अगर हम देखें इंग्लैंड की बॉलिंग की तो उसमें बैन स्टोक्स हैं जिन्होंने अकेले 2 विकेट हासिल करी है, जो उनके कैप्टन भी हैं, तो अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा एक चीज़ बहुत अच्छी रही है कि शुभमन गिल ने जिस तरह से टीम को लीड किया है, क्योंकि शुभमन गिल का देखो डेब्यू टेस्ट था एज ए कैप्टन, और डेब्यू टेस्ट में आके उन्होंने 100 मारा है। फिर उसको उन्होंने जिस हिसाब से बैटिंग को ऑर्डर को डिसाइड किया है और जिस हिसाब से बैटिंग ऑर्डर ने परफॉर्मेंस दी है वो भी बहुत अच्छा था। कल के दिन में हमें सिर्फ एक ही फेलियर देखने को मिलता है, साई सुदर्शन का। अदरवाइज़ अगर आप पूरी टीम की बैटिंग देखोगे, जिन्होंने बैटिंग करी है 1 से 5 नंबर तक, सबने अच्छा परफॉर्म किया, अपना अपना योगदान दिया है, चाहे ओपनिंग हो, मिडिल ऑर्डर हो, और बाद में ऋषभ पंत ने भी आके बहुत अच्छी नॉक खेली है। शुरू में आप देखोगे ऋषभ पंत को तो कह सकते हैं टेस्ट मैच के हिसाब से बहुत अच्छी इनिंग खेले थे, वो 31 रन थे। उसके बाद उन्होंने एकदम से गियर चेंज किया और जो उनका बॉलों का फ़र्क था वो भी उन्होंने कम किया। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बैटिंग, पहले उन्होंने समझदारी को से सब बैट्समैन ने पिच को समझा, खेला, देखा कि कैसे हम इस पिच को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने शॉट्स लगाए और अच्छे, एक टेस्ट मैच में एक चीज़ ये भी है कि अगर आप अच्छी एवरेज से खेलते हो तो आपके पास एक एज आ जाता है। एज इसलिए आता है क्योंकि आपके पास ना एक टाइम मिल जाता है, एक बड़ा स्कोर आप विरोधी टीम को दे देते हो तो वो भी टीम को भी फिर प्रेशर में रहना पड़ता है। अगर इंडिया यहाँ से 600 650 स्कोर कर देती है तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि हमारे पास भी अच्छे बॉलर्स हैं। अब वो किस हिसाब से बॉलिंग करते हैं नहीं करते वो हमें देखना होगा। आपको क्या लगता है सर, अभी इंडियन जो टीम है कहीं ना कहीं 350 पे सिर्फ 3 विकेटें गंवाई हैं, शुभमन गिल अभी नाबाद खेल रहे, ऋषभ पंत नाबाद खेल रहे, तो कितना स्कोर जा सकता है और इंग्लैंड टीम को हम कितने पे बुला सकते हैं बैटिंग करने के लिए, या फिर वो ऑल आउट कर देंगे हमें या फिर हम उनको डिक्लेयर करके बुलाएंगे? देखो अगर यहाँ से ऋषभ पंत और शुभमन गिल अपनी इनिंग को और आगे ले जाते हैं, अगर ऋषभ पंत शतक मार देते हैं और शुभमन गिल भी अगर 150 प्लस चले जाते हैं, 200 तक चले जाते हैं, तो मैं तो फिर यही देखता हूँ कि 600 के स्कोर तक जाके इंडिया और फिर डिक्लेयर करे या उसके आसपास जाके डिक्लेयर करे, मतलब। लेकिन ये क्योंकि एक 600 का जो होता है ना, एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है दूसरी टीम पे, इतना बड़ा स्कोर, क्योंकि सबसे पहले तो उनकी ये चीज़ होती है विरोधी टीम की कि उसको पहले वो लीड उतारनी है 600, उसके बाद वो लीड चढ़ाएंगे, तो एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो उन पे क्रिएट हो जाएगा। और इसमें इंडियन बॉलर्स को भी मदद मिलेगी, क्योंकि उनको एक इंग्लैंड टीम को ऑल आउट करने के लिए एक बहुत बड़ा टाइम होगा उनके पास, जिसमें अगर वो अर्ली उनके विकेट ले लेते हैं तो वो और ज़्यादा प्रेशर में हो जाएंगे। अगर फर्स्ट इनिंग में वो कम स्कोर पे आउट हो जाते हैं तो हम उनको फॉलो ऑन भी दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम एक बड़ा स्कोर यहाँ से ले जाते हैं 600 के आसपास तक। तो इसके अलावा और आप इंडिया की गेंदबाजी पे क्या कहना चाहोगे? अभी तो इनकी बॉलिंग आई नहीं है, लेकिन अब आने वाले आज के दिन में हो सकता है एंड ऑफ द डे लास्ट सेशन में 1-2 घंटे ये इनको बॉलिंग के मतलब बैटिंग के लिए दे दें इंग्लैंड को। तो इंडिया की बॉलिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर अच्छी बैटिंग कर ली जाती है यहाँ से? तो देखो, बात करें अगर इंडिया के बॉलर्स की ना, तो इंडिया के बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं। आप देखिए हमारी बॉलिंग लाइन में कौन कौन है जो इस मैच में खेल रहे हैं। शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, ये तो सपोर्टिंग रोल में नज़र आएंगे। हमारे मेन बॉलर जो लीड करने वाले बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज। देखो बुमराह बहुत एक्स फैक्टर बन के निकलेंगे, क्योंकि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी कहा था कि इंडियन टीम के पास जो बुमराह है ना, वो बहुत ही बेहतरीन बॉलर है और वो किसी भी टीम को अपने टाइम पे ना ऑल आउट करने की क्षमता रखते हैं। और ऊपर से जो प्रसिद्ध कृष्णा है ना, वो उनको देखना पड़ेगा कि विकेट कैसा खेले। क्या इंडियन टीम ने बहुत अच्छा खेला है
या फिर विकेट ही लाइक की सपाट थी, जो नॉर्मली एशियाई पिचों पे आपको देखने को मिलती है, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका आप इंडिया में देखेंगे। और अगर विकेट में वाकई में दम था तो हमारे जो बाकी न्यू यंग जनरेशन वाली बॉलर्स हैं ना, प्रसिद्ध कृष्णा, ये आपको अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। शार्दुल ठाकुर को भी देखो ऐसा माना जाता है कि जब साझेदारियाँ बनने लगती हैं ना तो वो अपसेट कर देते हैं और कई बार वो साझेदारियों को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। रविंदर जडेजा इन सब में सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनका परफॉर्मेंस हमें देखना पड़ेगा क्या वो इस बार इंडिया को लीड करेंगे, क्योंकि देखिए अब जो है विराट कोहली नहीं है इस टीम में, अब रोहित शर्मा नहीं है इस टीम में, अब जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर पहले हुआ करते थे चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, अब उनमें से कोई बचा नहीं है। अब इनमें देखिए रविंदर जडेजा सबसे सीनियर प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग लाइन में उनको अब जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उनको भी लीड करना पड़ेगा। और फास्ट बॉलिंग में तो देखो बुमराह के बारे में हम सब जानते हैं कि वो क्या करने की क्षमता रखते हैं, उनके बारे में तो खैर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो डेफिनेटली इंग्लैंड को ऊपर से झटके देके इंग्लैंड को कहीं ना कहीं प्रेशर में ला सकते हैं। और पहला टेस्ट मैच अगर इंडियन टीम जीत जाती है ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इतिहास हम रचेंगे कि इंडिया के ट्रांजिशन होने के बाद शायद हम ये सीरीज जीत जाएँ। इस पर सर आपका क्या विचार है कि हम जीत पाएंगे, पूरी सीरीज जीत जाएंगे अगर हम पहला जीतते हैं तो? बिल्कुल, जिस हिसाब से इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है उसको देख के तो ये लगता है कि हम सीरीज जीत जाएंगे। और यशस्वी जायसवाल इसमें बहुत मेरे को लगता है कि पूरी सीरीज़ के दौरान एक एक्स फैक्टर की तरह काम करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे बैट्समैन हैं जिनको मैं देख के मेरे को लगता है कि वो इस सीरीज़ में कम से कम 600-700 भी स्कोर कर सकते हैं। मतलब कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है, उसमें मिनिमम उनके 600-700 रन तो होने चाहिए, कि जिस हिसाब के वो प्लेयर हैं। आप उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, बिल्कुल अभी के परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। तो उन्होंने हर दौरे पे अच्छा परफॉर्म किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा था उस पर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, शतक मारा था वहाँ पे। तो अगर हम उनको एज ए प्लेयर देखें तो अगर वो चलते हैं तो डेफिनेटली इंडिया ये सीरीज जीतेगी। इंडिया के पास एक अच्छा मतलब बैटिंग ऑर्डर भी है, बॉलिंग ऑर्डर भी है। हाँ, थोड़ा आप ये कह सकते हो कि थोड़ा इनएक्सपीरियंस बैटिंग ऑर्डर है जिसमें एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो टीम ऐसी है कि जिसको हम आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल एक उभरते हुए बहुत बड़े प्लेयर हैं, यशस्वी जायसवाल एक उभरते हुए बहुत बड़े प्लेयर हैं। और फिर नीचे से ऋषभ पंत भी ऋषभ पंत है जो बहुत लंबे टाइम से टीम को मतलब टीम के साथ हैं और बहुत अच्छी नॉक्स खेली हैं उन्होंने। कई बार उन्होंने ऐसे मैच जिताए हैं जो इंडिया एकदम मतलब ड्रॉ करने की कंडीशन में थी या हारने की कंडीशन में थी, उन्होंने वो मैच भी जिताए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो एक ना आप कह सकते हो पूरा कॉम्बो है टीम के पास। एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं थोड़े बहुत, जैसे रविंदर जडेजा हो गए, के राहुल हो गए, ये काफ़ी लंबे टाइम से टीम इंडिया में खेल रहे हैं। तो और नए प्लेयर्स भी हैं, शुभमन गिल हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, साई सुदर्शन हो गए, अभिमन्यु ऐश्वर्यन हो गए जो अभी तक बेंच पे हैं, करुण नायर हो गए जिनकी हाल में वापसी हुई है, लेकिन उन्होंने रणजी वगैरह में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। IPL में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्मैट था उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और सर इस पे क्या कहना चाहेंगे, जो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप है, अब इंग्लैंड में भी देखिए बैट्समैन तो हैं, जैसे बेन स्टोक्स है, हैरी ब्रूक हैं, और भी उनके बेहतरीन बैट्समैन हैं, बहुत सारे बैट्समैन हैं। क्या वो लोग इसका जवाब देंगे? क्या वो डेफिनेटली जवाब तो देंगे, लेकिन अब हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी बॉलिंग कैसे करते हैं। क्योंकि देखो बैट्समैन तो कहीं ना कहीं उनके पास भी बहुत अच्छे हैं। हैरी ब्रूक का आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने 13 शतक मारा था, तो बैट्समैन वो बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा बेन स्टोक्स को हम सभी जानते हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो और बेन स्टोक्स हैं और भी कई सारे बैट्समैन हैं, लेकिन अब हम पे डिपेंड करता है हम अपनी बॉलिंग को किस तरह से कितने अच्छे से करें ताकि उनको हम प्रेशर में ला सकें। हम उनके प्रेशर में ना आए, हम उनको प्रेशर में लाएं ताकि सीरीज़ को जीत जाएँ। और पहला टेस्ट जीतना एक एज की तरह काम करता है, क्योंकि हम अगर पहला टेस्ट जीत जाते हैं तो ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर बना देगा इंग्लैंड टीम के ऊपर। बिल्कुल। अब कहीं देखिए शुभमन गिल ने एज ए कैप्टन बढ़िया इनिंग तो खेल दी है, अब उनकी कप्तानी की रियल स्किल्स का टेस्ट होने वाला है। जब बॉलिंग इंडिया की आएगी वो किस तरह से टीम इंडिया को लीड करते हैं, कब किस बॉलर को लगाते हैं, किसके लिए कैसी फील्डिंग लगाते हैं, तो ये जो है ना उनकी अब बैटिंग में तो पास हो गए, अब उन पर कोई क्वेश्चन उठाएगा भाई एज ए बैट्समैन और प्रेशर में खेले। उन्होंने फ्रंट से बहुत अच्छा लीड किया है, सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट से रन भी बनाए हैं। अब बॉलिंग जब इंडिया करने आएगी तब देखना पड़ेगा कि शुभमन गिल के डिसीजन क्या इंडिया को फ़ायदा पहुंचाते या नहीं पहुंचाते। वैसे उनसे उम्मीदें बहुत रहेगी, बिल्कुल यंग जनरेशन के बैट्समैन हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है पहले ही मैच में अपने उन्होंने। तो देखते हैं कि आपको पता लग जाएगा कि ये जो टेस्ट मैच है ना कहीं एज अ बैट्समैन वो साबित कर चुके हैं, फील्डिंग और एज अ कैप्टन जब बॉलिंग को वो करवाएंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बॉलर को बदलना
और कब किस बॉलर को लाना है, कब किसको हटाना है, ये देखना पड़ेगा कि क्या वो अपनी कप्तानी के स्किल्स में पास होते हैं। आपका क्या विचार है सर वो इस पर? ये तो खैर देखने वाली बात है, क्योंकि ये पहला ही उनका टेस्ट है एज ए कैप्टन, और एज ए कैप्टन मेरे ख्याल से उनका डेब्यू हुआ है। आज तक मैंने उनको कैप्टनसी में देखा नहीं है, कैप्टनसी के रोल में। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सारी चीज़ों को रोटेट करते हैं, किस तरह से कैप्टनसी करते हैं, क्योंकि कैप्टनसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप एज ए प्लेयर बहुत अच्छे हो सकते हो, लेकिन एज ए कैप्टन हो सकता है कई बार आप फेल हो जाओ। तो अब ये उनकी एक असली परीक्षा है, उनको कैप्टन बनाया गया है, टीम ने उस पर भरोसा किया, सेलेक्टर ने उन पर भरोसा किया है, तो अब उनको उनके भरोसे पे खरा उतरना होगा। ये उनकी आज से परीक्षा है, आज हमें पता चलता है, आज हमें पता चलेगा कि किस हिसाब से वो अपनी कैप्टनसी को मतलब करते हैं। जब वो अपनी इनिंग डिक्लेयर करते हैं, जब उनकी टीम इंडिया की बॉलिंग्स आती है, जब वो फील्डिंग करते हैं, बॉलिंग रोटेशन करते हैं, फील्डिंग रोटेशन करते हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। चलिए देखिए, आज हम अपनी क्रिकेट एनालिसिस को यहीं पे फिनिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्रिकेट एनालिसिस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछ सकते हैं, हम उसका बिल्कुल रिप्लाई करेंगे, आपको अच्छा आंसर भी देंगे। क्रिकेट से जिसको भी प्यार है वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। क्रिकेट की हर जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्रिकेट तक चैनल को सब्सक्राइब करें।